हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा ई लर्निंग सावर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इंग्लिश की क्लास लेंगे। तो इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को किस प्रकार से अभ्यस्त कर सकेंगे, अपने आप को सफल बना सकेंगे, उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे। आज जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जिसको बोल सकते हैं अपन टेंस। अब देखे जाए तो आज टेंस से अपन शुरुआत करेंगे। तो टेंस का मतलब होता क्या है? तो टेंस कहते हैं कि किसी भी प्रकार जो क्रिया होती है उसका निर्धारण किस काल में हो रहा है, यानी कोई भी काम ऐसा है जो किस समय के दौरान घटित हो रहा है, उसके लिए जो चीज़ है वो है आपके लिए सामने टेंस है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं हम टेंस। टेंस है, टेंस का मतलब होता है सामान्य रूप से इसको काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। समय का निर्धारण तीन प्रकार से किया जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट से मतलब है वर्तमान काल, पास्ट से मतलब है भूतकाल और फ्यूचर से मतलब है भविष्य काल। प्रेजेंट से यहां पर 1 मिनट के लिए समझेंगे कि प्रेजेंट कहते हैं किसको है। प्रेजेंट काल का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान समय के दौरान घटित हो रहा है उसको अपन प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करेंगे। दूसरा है पास्ट टेंस, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में घटित हो चुका है, यानी ऐसा कोई कार्य जो अपने आप में समाप्त हो चुका है पिछले समय के दौरान, तो उसे हम पास्ट टेंस में लेंगे। तीसरा है फ्यूचर टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में होता क्या है, यानी अब तक जो कुछ हो चुका है उसे न छोड़ करके आप जो फ्यूचर में होगा, यानी फ्यूचर में दैट विल बी हैपन, यानी जो फ्यूचर में होगा उसको अपन फ्यूचर टेंस में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल इन सभी के 4 अलग अलग पार्टिशंस और होते हैं, यानी 4 अलग से भाग और हैं, जिसमें पहला है indefinite, second is continuous, third is perfect and fourth is परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर आगे समझते हैं, यानी जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट टेंस है इसके भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो अब आगे चलते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस है तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हो गए इसके 4 भाग, प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। अब सेकंड अटेम्प्ट में पास्ट के अपन पार्ट्स की बात करें, पास्ट टेंस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके भी 4 प्रकार से होते हैं, जिनमें किस प्रकार से हो गए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे चलते हैं फ्यूचर की ओर। तो फ्यूचर के अंदर भी सेम यही प्रोसेस रहती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इन जो टेंसेज है इनके भी कितने प्रकार होते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जो टेंस है वो लेते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में होता क्या है, लेट्स सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में होता क्या है, यानी वर्तमान समय के दौरान आपकी ऐसी भी कोई आपकी हैबिचुअल कोई आदत तो ऐसी हो कि जो आप डेली रूटीन के दौरान करते हो या दैनिक जीवन में आप घटित करते हैं, आपके साथ ऐसा होता है या आप वो चीज़ लगातार अपने दैनिक जीवन में करते हैं या एक तरह से उसे आदत के रूप में अपनाते हैं, तो उन चीज़ों को, उन कार्यों को, उन वर्क्स को अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंडिकेट करेंगे, उसमें उनका निर्धारण किया जाएगा। देखिए चलते हैं, जैसे
और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलता किस प्रकार है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका जो फॉर्मूला बेस है वो क्या है। देखिए, लेट्स सी। देखिए, ही राइट्स ए लेटर एवरी डे। सेंटेंस को देख करके ही आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या कर रहा है। एक बार अगर आपने इसके इंडिविजुअल पार्ट्स देख लिए, यानी इसके फॉर्मूला बेस प्रत्येक एक एक पार्ट को समझ लिया, तो आपको आने वाले जितने भी टेंसेज हैं, जितने भी वाक्य के निर्माण करना होता है, जितने भी सेंटेंस बनाने होते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझने वाली बात है। जैसे ही राइट्स ए लेटर एवरी डे, अब इसमें प्रत्येक शब्द जो है वो अपने आप में क्या है। देखिए, इसमें जो पहला शब्द दे रखा है, जो पहला वर्ड जो दे रखा है, इसके अंदर देखिए ही दे रखा है। ठीक है, अपन इस भाग को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब है सब्जेक्ट, द पर्सन हु वर्क्स, यानी व्यक्ति या कार्य, जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया अपने आप में। सेकंड अटेम्प्ट में आइए आप, अब सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यानी ये हो गया अपने आप में राइट्स, ये हो गया मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो यहाँ देर की है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखिए, इसमें साथ में एस या एस लगा हुआ है, इसका भी मतलब हम आपको समझाएंगे भी। और आगे देखा है ए लेटर। लेटर का मतलब होता है कि कर्ता जिसको उद्देश्य मान करके कोई कार्य करता है, तो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी वो कहलाता है कर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फाइनली देखिए, यहां पर एक शब्द दे रखा है, यहां पर एक वर्ड दे रखा है, स्पेशल वर्ड दे रखा है एवरीडे। तो एग्जाम में जो आपका सबसे अच्छा स्कोर करने वाला है, जो आपको कैसे स्कोर करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है कि मैं इस पजल को कैसे सोल्व करूं, यानी मैं इस सेंटेंस को कैसे पूर्ति करूं, मैं इसको कैसे सोल्व आउट करूं, तो उसकी पहचान के लिए जो शब्द होते हैं वो जैसे एवरीडे है। तो ये अपने आप में उस तरीके का शब्द है, उस तरीके का वर्ड है। एवरीडे इस सेंटेंस को पूरा इंडिकेट करता है, बताता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ ऐसे ही एस का प्रयोग हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरीडे अपने आप में एक वर्ड हो गया, जिसे एडवर्ब बोल सकते हैं, एडवर्बियल स्पेशल वर्ड बोलते हैं जिसको। देखिए आगे चलते हैं। अब यहां पे देखने वाली चीज, यहां पे जो राइट्स है ये कैसे है, इसका फॉर्मूला बेस तैयार करते हैं। देखिए, तो ही सी इट नेम, रमेश, सुरेश, जितने भी नाम हो गए, जितने भी ये नाम हो गए, इन सभी को अपन सिंगुलर वर्ब के अंदर, सिंगुलर नाउन के अंदर काउंट करेंगे। नाउन सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन का कर्ता। एक वचन का कर्ता से मतलब है जो व्यक्ति अपने आप में अकेला ही है, उसे बोलेंगे अपन एक वचन का कर्ता, यानी सिंगुलर नाउन के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। और उसी के साथ में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ही लिखा हुआ है, ही के साथ में राइट्स का इस्तेमाल किया गया। राइट, वैसे इसकी जो मेन वर्ब है वो राइट ही है, राइट है, लेकिन इसमें जैसे ही यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक उसी के साथ में मेन वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल इसमें कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन का मतलब ये है कि जैसे बहुवचन का कर्ता आता है, बहुवचन के कर्ता कौन कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, देखने वाली चीज़ देखिए, उनमें आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, टॉयज एटसेट्रा। तो
इनके साथ में मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही होता है। दूसरी देखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है अपने आप में डू और डज। तो डू का इस्तेमाल तो वहां पर होता है जहां पर प्लूरल नाउन होता है, तो यहां पर होता है डू का इस्तेमाल, और जो सिंगुलर नाउन है उसमें होता है डज का इस्तेमाल। अगर समझने वाली बात यह है, अगर आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत आती है कि कैसे इसको डू आ रहा है डज आ रहा है, कैसे इसको समझा जाए, कहाँ डज लगेगा कहाँ डू लगेगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पर एस या यस का इस्तेमाल हो रहा है यानी वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ ही डज का इस्तेमाल होता है। और अगर मान लो आपको प्लूरल नाउन देखना है तो यहाँ देख लीजिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस का प्रयोग होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ ही डू आएगा। तो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं आगे किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है। देखिए आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को रहने देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस आपको, मैं एक ही सेंटेंस से आपको पूरे पैटर्न बता दूंगा कि किस प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे और एग्जाम में किस प्रकार आपको ये हेल्प करेंगे। देखिए, ही राइट्स लेटर एवरी डे, यहां पर एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे वो अपन बाद में चलेंगे, लेकिन यहां देखिए आपकी ही राइट्स लेटर एवरी डे, ये तो हो गया अपने आप में एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया या फिर्मेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ये है ही जो देर का वो सिंगुलर नाउन है, ही जो देर का है वो सिंगुलर नाउन है। नाउन का मतलब सिंगुलर का मतलब हो गया ये क्वेश्चन का करता है। अगर यहाँ पर अपन जैसे आई को लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई राइट ए लेटर एवरी डे। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर वहां पर एवरी डे आ रहा है, अब इस जगह पर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सारे एडवर्बियल्स आते हैं, ऐसे मुख्य पहचान बताने वाले कि इस सेंटेंस कि यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इस प्रकार के कुछ एडवर्बियल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस टेंस को विशेष रूप से इंडिकेट करते हैं, विशेष रूप से उस टेंस में हिस्सेदारी रखते हैं, उसकी पहचान कराते हैं, उसे आइडेंटिफाई कराते हैं, उसकी पहचान बताने वाले होते हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं उन पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। एवरीडे के स्थान जैसे ऑलवेज, डेली, रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ। इस प्रकार से जनरली और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों को हेल्प कराने के लिए इसके अंदर आपको हेल्प करेंगे। देखिए आगे चढ़ते हैं। अगर ये इस प्रकार के यदि कोई भी ही अगर आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं तो सीधा सा मतलब है कि आपको कहीं नहीं जाना है और घूम जाना है सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेगा वो प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो समझने वाली बात वो देखिए आप। यहाँ पे दे रखा है जैसे ही वो एग्जाम में क्या करेगा कि आपको यहाँ पर ब्लैंक देगा, यहाँ पर राइट्स नहीं देगा, वो यहाँ पर कुछ नहीं देगा और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे उसमें दे सकता है वो, जैसे राइट दे देगा, दूसरे में दे देगा आपको राइट्स दे देगा, तीसरे के अंदर जैसे वो आपको राइटिंग दे देगा, फोर्थ के अंदर को आपको देगा हेज रिटर्न दे देगा। तो सीधा सा यह है कि आप लोगों को घूमने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि बहुवचन यहाँ पे देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस के अंदर की, सेंटेंस के अंदर उसकी पहचान बताने वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे दे रखा है एवरीडे, कहीं नहीं जाना है, सीधा सा घूम के आप आ जाइए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर। एवरीडे दे रखा है, एवरीडे का मतलब है कि यह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, इस टेंस में चले जाइए, सब्जेक्ट चूज कीजिए, सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है। यहाँ पे दे रखा है प्लूरल नाउन यानी बहुवचन का कर्ता दे रखा है। बहुवचन के कर्ता के साथ में मुख्य क्रिया में मैंने पहले बताया था मेन वर्ब ही आती है और ये ऐसे कैसे ही राइट इसमें आ जाएगा। राइट आ गया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है। इसमें से तो कौन सा सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें आई के साथ में राइट ही आएगा। और यदि मान लो आई की जगह पर यहाँ पर जैसे
रमेश होता, जैसे यहां पर रमेश होता तो यहां पर क्या आता, तो सीधी सी बात है यहां पर जो इसका ऑप्शन है वो सेकंड हो जाता, राइट्स हो जाता। तो इस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इस प्रकार से आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप उस प्रश्न को, उस पजल को या उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की ओर कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। मैंने भी बताया था, मैंने भी आप लोगों को बताया, तो ये तो हुआ अपना पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बनता किस प्रकार से है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब बताई थी अभी, डू और डज। डू और डज मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी। डू और डज का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, इनका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है? डू और डज के साथ में अपन को नोट का इस्तेमाल करना होता है। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और अब समझने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो केवल मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसकी जो सहायक होती है उसे बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब उसको बोलते हैं जो पूरे उस कार्य का, उस कर्ता के साथ कार्य करने का जिम्मा उठाती है, उसे बोलते हैं अपन मेन वर्ब। देखिए आगे देखिए, डू और डज ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग होते ही वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? देखिए आपका सीधा सा फॉर्मूला, ये जो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो दे रखा है केवल इसको इसमें सिचुएट करना है, इसको इसमें लगाना है कि कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए ही राइट्स ए लेटर यस्टरडे एवरीडे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मान लो जैसे डेली लिखा हुआ है, कुछ भी मत लिखा हुआ है। ही राइट्स ए लेटर एवरीडे। अब इसके अंदर क्या करना है कि ही के साथ में आएगा क्या, यानी ही अपने आप में क्या है? ही अपने आप में है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है एक वचन का कर्ता। एक वचन का कर्ता के साथ में मैंने बताया था आप लोगों को ये डू आएगा या डज आएगा, तो इसमें आएगा डज। क्या आएगा? डज आएगा, क्योंकि एक वचन के कर्ता के साथ में मुख्य क्रिया में एस या यस का इस्तेमाल होता है, तो सीधा सा मतलब है कि वहां पर आएगा डज। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक मिनट के लिए और यहां पर लिखते हैं ही डज, और नॉट इसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ही, तो यहां पर लिख देते हैं नॉट। ही डज नॉट राइट। राइट अपने आप में जब राइट जब लिखेंगे तो यहां से ऐसे ईयर्स हट जाएगा। अब क्यों हट जाएगा ये समझ लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए कि वो ऐसे ईयर्स हट करके डज के अंदर चला गया। तो उस प्रकार से आप ही डज नॉट राइट ए लेटर, राइट लेटर एवरीडे। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज अपन दिखाते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होता किस प्रकार से है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न किया जा रहा हो, तो वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस को अपन इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पुटअप होगा, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर एवरीडे। तो इसको अपन चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में चेंज किस प्रकार होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इसी को घुमा लीजिए, या चलो पैटर्न दूसरा चेंज करते हैं। जैसे दे प्ले क्रिकेट डेली। देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, दे प्ले क्रिकेट डेली, ये वे क्रिकेट रोजाना खेलते हैं। तो इसको अगर अपन इंटरोगेटिव में चेंज करें तो कैसे करेंगे, क्या वे क्रिकेट रोजाना खेलते हैं। तो इसके साथ में इसको जैसे इंटरोगेटिव में चेंज किया जाएगा, तो इंटरोगेटिव के लिए चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और हेल्पिंग वर्ब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है दे, क्या दे रखा है, दे दे रखा है। तो दे अपने आप में हो गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। तो मैंने पहले बताया आप लोगों को इसमें साथ में आएगा डू आएगा। तो यहां पे लगाते हैं पहले तो डू लगा दिया। अब डू के साथ में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, तो सीधा मतलब है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो यहां पे डू, दे, प्ले, क्रिकेट, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो यहां आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेम प्रोसेस रहेगा कि यहां पर वो डेली सब दे देगा या इस प्रकार से कोई एडवर्बियल्स देगा आप लोगों को और समझने के लिए, और यहां पर वो ब्लैंक दे देगा, इसका ब्लैंक देगा और आपसे पूछेगा कि अब यहां पर आएगा क्या। तो इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर वो यहां पर भी दे सकता है, यहां पर भी पूछ सकता है कि वो यहां पर कि दे के साथ में यहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर डू भी दे सकता है, डज भी दे सकता है, डज नॉट भी दे सकता है, या और भी किसी प्रकार दूसरी दे सकता है। तो आगे एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। इसी के साथ में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो किस प्रकार से बनता है वो देखिए आप। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हाउ टू मेक, इस किस प्रकार से बनाएंगे या एग्जाम में उसको सोल्व आउट कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए आप। यहाँ पे जो डू दे रखा है वो अपने आप में डू रहेगा। अब देखिए डू के साथ में क्या करना पड़ेगा, क्या करना है कि जहाँ पर दे रखा है उसके साथ में डू के स्थान पर ये लग जाएगा, डू नॉट दे प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपके डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, इस प्रकार सेंटेंस बनाया जा रहा है। सेंटेंस एक दूसरी तरीके से भी इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाया जा सकता है। वो होता क्या है कि यहाँ पर डू यहाँ आ जाता है और सब्जेक्ट उसके ठीक बाद में, और फिर बाद में नॉट यहाँ आ जाता है, उसके ठीक बाद में देखिए आप प्ले क्रिकेट। इसका मतलब देखिए मतलब होता क्या है इसका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव तो सीधी सी बात है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ही आएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यानी जो ये जो टेंस है इसके अंदर वाक्य के लास्ट के अंदर ता है ती हैं, इस प्रकार के ता है ती हैं ते हैं, ये हिंदी के अंदर वाक्य पहचान के तौर पर अंतिम वर्ड्स आते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन, कुछ स्पेशली इसके पैटर्न्स होते हैं जो कि इस टेंस में आते तो हैं लेकिन साधारण रूप से टेंस के अंदर शामिल नहीं होते हैं, वो अपने पैटर्न कहलाते हैं। देखिए जैसे हिंदी में एक वाक्य देखिए, वह किताब पढ़ता है, ठीक है। दूसरा देखिए, वह किताब पढ़ता तो है। अब देखा जाए कि इसके लास्ट में यहां पे तो ता आ रहा है, एक मिनट, और यहां पर लास्ट में तो है आ रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे ता आ रहा है, तो इसका मेल तो ये किस टेंस में इसको गिना जाएगा। तो यहाँ पर केवल इसका एक पैटर्न होता है कि इसका सेंटेंस निर्माण कैसे होता है। तो ही, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स, कंप्लीट सेंटेंस। आगे देखिए, वह किताब पढ़ता तो है, यानी वह एक फॉर्मेलिटी के लिए अपने उस रूटीन को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही डज रीड। ये एक पैटर्न है और कुछ भी नहीं। और यहीं पर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो प्रत्येक टेंस के अंदर अपना एक विशेष महत्व रखते हैं, ये उन्हीं में से एक है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको आगे से आगे और अच्छे से वीडियो हम लेके आएंगे। और तो उम्मीद है आपको ये आज का हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। देन इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। और अब तक यदि हमारे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स।